शेप जो रहेगा इसका वी शेप हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 109 से कम हो जाएगा। ठीक। इसके बाद जो अगला केस है चौथा, वो है कि बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर 3। तो देखो यहाँ पे फिर से जो है रिपल्सन जो है वो ज़्यादा हो गया, और देखो लोन पेयर में रिपल्सन होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा। बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होता है। तो देखो यहाँ पे तो जो है, अगर मैं को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मानूँ तो इसके पास 3 ऐसे लोन पेयर अगर तुम लगा दो, तो ये कहाँ पे वो करेगा, कहीं पे बॉन्ड बना ही नहीं सकता किधर भी। इधर वाले ने इसको रिपल किया हुआ है, इधर इसको रिपल किया हुआ है, इधर ये एक दूसरे को रिपल करने में लगे हुए हैं हर कोई, है ना। ठीक। तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक, नॉट पॉसिबल। इसके बाद जो केस है, केस बी, और इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 5, ठीक। किसी कोई भी एक वो है एलिमेंट या कोई भी एटम, उसमें 5 वो हैं, 4 और 5, वो मतलब 5 बॉन्ड बना सकता है। 5 बॉन्ड बनाए या 3 बॉन्ड बनाए और एक उसके पास लॉन पेयर बच जाए, है ना, कुछ ऐसा। ठीक। तो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों को मिला के 5, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर 5 रहेंगे उसके पास, ठीक है। तो पहला केस फिर से हम वही लेंगे कि पूरे बॉन्ड पेयर 5 हैं उसके पास और लॉन पेयर 0, ठीक। तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। और देखो पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड कुछ ऐसा होता है ना कि मतलब एक यहाँ पे एक पॉइंट था, ठीक, इधर से ऐसा, मतलब देखो तुम ऐसा देखो, ठीक, इसके ऊपर कहीं एक कोई एक पॉइंट, ठीक, और वो उस पॉइंट से ये इन चारों को अगर तुम मिलाओ, ठीक, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है पिरामिड का, ठीक, ऊपर से देखने में। तो बाई पिरामिडल मतलब दो तरफ से पिरामिड बनेगा, ठीक, दो पिरामिड बन रहे होंगे, है ना, एक कुछ ऐसा। अ, ठीक, और इधर से ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा बना, ए बी फाइव टाइप। ए बी फाइव टाइप मतलब कि उसके पास बी जो था कोई भी एलिमेंट वो 5 है ना, जैसे पी सी एल 5 है ना, एग्जाम्पल मैंने पहले दे दिया, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, स्ट्रक्चर बना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। शेप, क्योंकि इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो शेप फिर से यही रहेगा, है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। इसके बाद अगर मैं बोलूँ बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल देखो अब क्या है कि ये ना 5 उसमें बढ़ गया, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है, देखो इन तीन का जो है, इसका इसका और इसका, है ना, इसका इसका इसका, इनमें तो देखो ऐसा बन रहा है ट्रायगोनल, है ना, 120, ठीक। और इसका मतलब इसका और इसका, फिर इससे इसका इसका, ये कितना बना रहा है, आपस में बना रहा है 90 डिग्री, है ना, देखो क्लियर दिख रहा है 90। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनेगा 120 और 90 डिग्री, ठीक है। दो बॉन्ड एंगल होंगे यहाँ पे एटम से, मतलब सेंट्रल एटम से, कौन कौन से, 120 और 90 डिग्री, ठीक। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक। जैसे मैं तुम्हें बताऊं sp3d यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, तो पी का जो होता है, पी जो होता है वो 3s में 3p, 3s 3p, और फिर 3d, ठीक। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैसे इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1 2 3 4 5 देन 6, ठीक। तो अगर इसका एक एक्साइटेड स्टेट हम बनाएं इसका, तो क्या बनाएगा कि ये यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ठीक। तो एक डी में गया ये, है ना, एक, तो अब कितना बनाएगा, 1 2 3 4 बॉन्ड, ठीक। फिर एक और जाए,
तो डी में 2। तो जब अगर हाइब्रिडाइजेशन तुमने पढ़ा है या ऑर्बिटल वो पढ़ा है, ठीक है, या फिर मैं आगे अगली वीडियो में कवर कर दूंगा इन चीज़ों को कि पी पाई डी पाई ऐसे करके कौन सा बनता है, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है ये, है ना, ठीक। ये आगे डिस्कस करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन तुमको तब समझ में आएगा, लेकिन अब यहाँ पे लिखते रहो, ठीक है, कि अगर ये शेप है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक। इसके जस्ट बाद का केस, इसके जस्ट बाद का केस क्या है कि हमने बॉन्ड पेयर जो लिए हैं वो 4 हैं और लॉन पेयर जो है वो 1 है, ठीक। तो स्ट्रक्चर होगा इसके पास कुछ ऐसा, जो करना चाहेगा कुछ ऐसा, लॉन पेयर यहाँ पे, ठीक, बी बी एंड बी, ठीक। इसके ऊपर की तरफ एक, मानो तुम किधर भी मान लो एक लॉन पेयर, ठीक। मैंने जनरली यहाँ माना था, ठीक, इस वाले पे, जो कि इन दोनों से 90 बना रहा था, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो बना ये वो बना AB4 टाइप का कंपाउंड, ठीक। तो इस कंपाउंड को AB4 टाइप में बन गया है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा कौन सा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, है ना। और शेप वो नहीं रहेगी, इतना पता है कि अगर लॉन पेयर आ गया तो शेप जो उसका स्ट्रक्चर है वो नहीं रहेगा, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सॉरी शेप जो होता है उसका होता है सीसॉ, ठीक है, सीसॉ। और बॉन्ड एंगल जो होगा वो बॉन्ड एंगल, देखो अगर लॉन पेयर यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, है ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर बना कि बॉन्ड पेयर यहाँ पे ऐसे ये और ये, ठीक। तो अगर तुम देखो तो ये वाली जो स्ट्रक्चर कभी बन रही थी पहले, पहले इसमें ये वाली, अब यही जो है यही डिस्टर्ब कर रही है ना, यहाँ पे लॉन पेयर आ गया। तो लॉन पेयर जो है इनको इफेक्ट ना करके इफेक्ट किसको करेगा, इस वाले को, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 से घट के कुछ कम हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा थोड़ा सा, ये इधर हो जाएगा, तो लेस देन 120 डिग्री, ठीक। पहला जो था 120 वाला लेस देन 120 डिग्री, ठीक। अब दूसरा देखो ये वाला, इस पे इसने इसका कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन है। अगर तुम देखो देखो ये ऐसे है, अगर इसको तुम एक्स वाई प्लेन मानो, ठीक, इसको एक्स वाई प्लेन मानो और लॉन पेयर की तरफ, तो इधर ये दूसरे प्लेन में है ना, ये दूसरे प्लेन में है, ठीक। तो दूसरे प्लेन में तो बॉन्ड यहाँ पे जो लॉन पेयर है दूसरे प्लेन में इतना इफेक्ट नहीं करता, तो ये जो है 90 डिग्री एज इट इज रहेगा, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3d, ठीक। इसके बाद तीसरा केस जो लेंगे हम वो लेंगे कि बॉन्ड पेयर जो है वो है हमारे पास 3 और लॉन पेयर जो है कितने, 2, स्ट्रक्चर AB3 टाइप। अगर देखो हमारे पास 2 लॉन पेयर, तो अब की बार हम कहाँ रखेंगे, है ना, स्ट्रक्चर इस बार कुछ ऐसा बनेगा और लॉन पेयर हमने इन दोनों पे रख दिए, है ना, इस तरफ, ठीक, बी और बी, ठीक है। लॉन पेयर इस बार इस तरफ रहेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि हम ना लॉन पेयर्स को एक ही प्लेन में ज्यादा रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो AB3 टाइप बना विद 2 लॉन पेयर्स, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा बना, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, बायपिरामिडल, ठीक। शेप, शेप जो बना, अब शेप देखो तुम, शेप बना इसका कुछ ऐसा, ऐसे करके ऐसा, ठीक, मतलब ऐसा। तो अगर तुम इसे इस तरफ से देखो तो ये कुछ टी टाइप लग रहा है ना, इसको ऐसे रोटेट कर लो तो ये ऐसा टी बन गया ना, तो यहाँ से शेप बना टी शेप, ठीक। तो शेप हो गया टी शेप। बॉन्ड एंगल फिर से जो है इन दोनों लॉन पेयर्स के बीच में ऐसा रिपल्सन हुआ कि इन्होंने ऐसा खुला, ठीक, ये ऐसा खुला, तो ये जो था इन दोनों का ऐसा जो था वो 180 जो बॉन्ड एंगल था वो 120 से कम हो गया, है ना, लेस देन 120, और दूसरा वाला 90 डिग्री, ठीक, बॉन्ड एंगल, ठीक। और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3d, ठीक। इसका एक केस और बन सकता है कि हमारे पास बॉन्ड पेयर जो हो वो 3 हो, लॉन पेयर हो वो 3 हो, है ना, सॉरी 2 हो, है ना, बनेगा क्या, बन सकता है एक ही प्लेन में
सारे लोन पेयर्स डाल दो, इधर 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 इधर, ठीक। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो बनता है, ये बनता है असल में, ये बहुत कम देखने को मिलता है, और ये होता है स्ट्रक्चर हमारा XeF2 का स्ट्रक्चर। और ये बनता है कुछ ऐसा, XE, लोन पेयर इधर 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 एंड इधर, FF स्ट्रक्चर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। शेप, शेप इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर डिस्कस वेस्पर थ्योरी। तो यहाँ पे देखो शेप जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है ना, ऐसा। तो शेप क्या होगा, लीनियर। अच्छा पहले ना लीनियर जो है, ये इसको पढ़ता था ना लाइनर, मतलब लीनियर और लाइनर में मुझे कोई डिफरेंस समझ नहीं आता। लीनियर जो है वो एकदम लाइन की तरह रहेगा, है ना, ऐसा। लीनियर लाइक एज लाइनर। हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका Fe3D। और बॉन्ड एंगल जो है, अगर मैं फिर से डिस्कस करूं तो बॉन्ड एंगल ये वाला तो सेम रहेगा, और इधर कोई बॉन्ड एंगल हम मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें बॉन्ड एंगल जनरली पूछा नहीं जाता है, क्योंकि शेप लीनियर हो गया, ठीक। इसके बाद अगला केस, केस नंबर 5, जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 1 हो और लोन पेयर 4 हो। देखो स्ट्रक्चर बन पाया था, क्यों, क्योंकि वो एक प्लेन में ही लोन पेयर डाले थे हमने, है ना। और अगर हम इस प्लेन में भी लोन पेयर डाल दें ना, तो ये लोन पेयर इस वाले को रिपल करेगा, तो ये अपना प्लेन छोड़कर दूसरे प्लेन में घुसेगा, दूसरा प्लेन जो फिर से वो, उसमें तो रिपल्सन बहुत ज्यादा है, तो ये यहाँ पे नॉट पॉसिबल हो गया, ठीक। इसके जस्ट आगे एक दो केस और हैं, और यहाँ से ना असल में देखो, अब केस ई, ठीक। और केस ई क्या है कि हमारे पास बॉन्ड पेयर जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर, वो 6 हैं, ठीक। तो पहले की बात करूं तो बॉन्ड पेयर अब ले लें 6, और लोन पेयर ले लें 0। तो स्ट्रक्चर कुछ बनेगा ऐसा, ठीक। क्यों बनेगा देखते हैं। 0 लोन पेयर रिपल्सन है नहीं, ठीक। बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत कम होता है, तो हम उसको मानते हैं नहीं। तो पहली चीज, स्ट्रक्चर बना ऑक्टा हेड्रल, ठीक। तो अगर तुम्हें इमेजिन करना है ना कि ये जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ये कैसे होते हैं ना, तो तुम ना 6 बॉल लो, ठीक। 6 बॉल, ठीक। और 6 बॉल को क्या करो कि एक पहले बॉल रखो ऐसे, ठीक। इसके बराबर में एक बॉल रखो ऐसे, और इसके ऊपर एक बॉल रखो ऐसे, मतलब 3 बॉल रख के, और फिर उसके एक ऊपर लगाओ, ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ बनाओ, ठीक। तो इमेजिन करो उनके बीच में जो खाली जगह कहीं तो बन रही होगी ना, सेंटर में। देखो एक बॉल इधर से है, एक बॉल इधर से, एक इसके ऊपर, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, ठीक। तो जो वो बनेगा ना अंदर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि इधर भी ऐसे, फिर इधर भी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। तो वो जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक। यहाँ पे शेप कैसा रहा अपना, लॉन पेयर्स नहीं है तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूँ, तो देखो बॉन्ड एंगल जो होता है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3d2, ठीक। और इसका एग्जांपल होगा SF6, ठीक। इसका एग्जांपल SF6, ठीक है। अच्छा हमने पहले जो केस देखा था, बॉन्ड पेयर हमारे पास जब 3 थे, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 3 और ये देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, और यहाँ का एग्जांपल है देखो ClF3। Cl कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ClF और 2 लॉन पेयर, है ना, ठीक। और फिर इसका दे दिया HCF2, और इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है SF4, ठीक। SF4
6 बॉन्ड बना सकता है, 4 ये हो गया और 2 उसके पास लॉन पेयर बच गया, ठीक है, सॉरी 1 लॉन पेयर बच गया ना। ठीक, तो हाँ अभी हम कहाँ पे, SF6 पे। एक केस ये हो गया, दूसरा इसका क्या हो सकता है, पेज टेढ़ा है, ठीक कोई बात नहीं। दूसरा केस होगा कि बॉन्ड पेयर हमारे पास 5 हो, बॉन्ड पेयर 5 हो, लॉन पेयर 1 हो। अच्छा अगर तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि भैया ये क्या बोल रहे हो, देखो यहाँ से तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ये और 1 लॉन पेयर तो 2 इलेक्ट्रॉन वो, है ना। पर लेकिन देखो अगर तुम देखो तो ये जो लॉन पेयर है ये एस ऑर्बिटल में है ना, एस ऑर्बिटल में होगा, ठीक, जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट पे होगा, है ना, सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा इसका AB5 टाइप का, ठीक, विद वन लॉन पेयर, विद वन लॉन पेयर। तो इस बार हम लॉन पेयर कहाँ पे डालेंगे जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है स्टेबल रहेगा, है ना। ए के साथ स्ट्रक्चर बनेगा हमारा कुछ ऐसा, लॉन पेयर यहाँ पे, ठीक, देखते हैं देखो कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल शेप डिस्टर्ब करेगा, ऑक्टाहेड्रल नहीं रहा, शेप रहा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल मतलब जो मैंने तुम्हें पहला पिरामिड बना के दिखाया था, ऐसा कोई स्क्वायर लो, ठीक, इसको किसी एक पॉइंट से ऊपर चिटिया से ऐसे जोड़ के देखो, है ना, कुछ ऐसा पिरामिड होगा, है ना, स्क्वायर पिरामिडल। ये 4 वो, और ये जो ऐसे दिख रहा है ये ऐसे ना होकर ये ऐसे है, और ये जो है लॉन पेयर, 1 सेकेंड, हाँ देखो ये जो लॉन पेयर है ये बिल्कुल नीचे है, इसके टिप से बिल्कुल नीचे, ठीक। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसके आगे का ना कुछ स्ट्रक्चर्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक, फिर छोड़ो 2-3 बचे हैं, ठीक। इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा तीसरा, बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 हो सकते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। लॉन पेयर 2, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। AB4 टाइप विद 2 लॉन पेयर, है ना। स्ट्रक्चर कुछ क्या होगा कि यहाँ पे लॉन पेयर है, ठीक, एक है और एक इधर लॉन पेयर है ना, और ऐसा है ना, 4 बॉन्ड और 2 लॉन पेयर। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी ये हमें पता ही है ना। तो शेप क्या रहेगी, शेप रहेगी स्क्वायर, है ना। देखो देखो ये 4 जो है ये एक प्लेन में है और पिरामिड बन रहा था, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक और बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है ऐसा। लेकिन अब क्या है कि दोनों ऊपर और नीचे है ना, दोनों तरफ लॉन पेयर है, तो एक ऐसा पतली स्ट्रिप बनेगा, जैसे मैं बोलूँ कि देखो ये पेपर है ना, ठीक, पेपर के ऊपर कहीं पे ऐसे यहाँ पे एक वो था, ठीक, और एक इसके बिल्कुल जस्ट नीचे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा, स्क्वायर टाइप, ठीक। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो इसका एग्जाम्पल होता है XeF4, ठीक, XeF, देन F, फिर से एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ठीक है। असल में ये स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी ने दिए थे कि लॉन वहाँ पे कि रिपल्सन किस पोजीशन पे कम होगा और किस पे ज़्यादा होगा, या कहाँ पे वो स्टेबल रह सकता है। और हम स्ट्रक्चर ही केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद का जो केस होगा कि बॉन्ड पेयर अगर हमारे पास 3 है और लॉन पेयर, सॉरी, और लॉन पेयर भी 3 है, ठीक। तो देखो अभी तक ये एक प्लेन में है और ये एक प्लेन में, लेकिन अगर हम इस प्लेन में लेके आएंगे एक भी लॉन पेयर तो ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक, ये नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कैसे, कि जैसे यहाँ पे मान लो कि देखो एक लॉन पेयर इधर, एक लॉन पेयर इधर, ठीक, फिर से वही स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, है ना, ऐसा 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 ऐसा, ठीक। तो यहाँ यहाँ पे तो पहले से ही लॉन पेयर है ना, ऊपर और नीचे। अब मैं लॉन पेयर ले आया स्क्वायर में इस कोने पे, ठीक, स्क्वायर में जैसे इस कोने पे लेके आया तो ये रिपल करेगा इसको, ये आउट ऑफ द प्लेन जाने की कोशिश करेगा, ठीक।
जाएगा नहीं जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, ये रिपल्सन देगा इसको और ये रिपल्सन देगा, तो ये यहाँ पे कोई खास ज्योमेट्री नहीं बनेगी, और ज्योमेट्री नहीं बनती मतलब इसका कि ये जो है स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ठीक, इसके बाद का जो केस है वो है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बराबर 7, ठीक, टोटल, है ना। तो पहला है कि बॉन्ड पेयर हमारे पास पूरे 7 हो ना, और लोन पेयर 0 हो, ठीक। स्ट्रक्चर बनेगा AB7 टाइप, ठीक। AB7 टाइप देखो स्ट्रक्चर बनता है, अगर तुमने मेरी एक सीरीज देखी हो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो उसमें IF7 था, है ना, IF7 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर इसमें भी बनता है, और स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर हुआ हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ठीक, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और शेप जो है लोन पेयर्स नहीं है अभी, तो शेप यही होगी इसकी, बॉन्ड एंगल, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल जो है पहला 72 डिग्री और फिर 90 डिग्री। देखो इस वाले में ठीक, 5 और 2 7 जिस उसमें है, एक प्लेन में, उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 72 है, और इन दोनों का जो है इसका और इसका वो है 90 डिग्री, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, ठीक। और इसका कितना था हाइब्रिडाइजेशन, इसका था sp3d2, ठीक। और एक आखिरी केस बचता है हमारे पास, जहाँ पे बॉन्ड पेयर हो 6 और लोन पेयर हो 1, ठीक। इसके बाद हमारे पास कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, है ना, ठीक। तो देखो लोन पेयर एक, बॉन्ड पेयर एक, ठीक, स्ट्रक्चर बनेगा AB6 टाइप, ठीक, विद 1 लोन पेयर, ठीक। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हम जनरली एक ही प्लेन को पहले ट्राई करते हैं कि वही बिगड़े, है ना। तो हम लोन पेयर यहाँ पे देंगे, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, और इसका एग्जांपल है FCF6, ठीक। स्ट्रक्चर जो है इसका फिर से ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, शेप है इसकी डिस्ट्रक्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल, डिस्ट्रैक्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3, ठीक। यहीं तक का हमारा वो है इसका वेस्पर का, अगर तुम वो देखो स्ट्रक्चर, और इसी में वेस्पर थ्योरी खत्म हो जाती है, ठीक। और इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन और एक दो, ठीक, अगली वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है।